नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। हर बार की तरह एक ही आशा रखती हूँ कि आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं और अपने परिवार के साथ अच्छा और पॉजिटिव समय व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर से जुड़ते हैं हमारे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल नायर के साथ। और आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये हर अभिभावक के लिए कंसर्न है। एज अ पेरेंट जिस तरह की चीज़ें आसपास चल रही है, स्पेसिफिकली अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, तो घर घर में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली जब मोबाइल के यूसेज की बात आती है तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा चिक चिक रहती है। बहुत सारे हॉट डिस्कशंस हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां बातचीत टोटल बंद भी हो जाती है क्योंकि फ़ोन के यूसेज पे पेरेंट कभी बच्चे के लिए कमेंट करता है या बच्चा फिर आगे सामने आर्ग्यू करता है। तो आज ये जो टॉपिक है इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट को वेलकम करना चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती जी, आपको और आपके दर्शकों को दोनों को। डॉक्टर शीतल नायर ये साइकोथेरेपिस्ट हैं। सर जो हैं ये ऑथर हैं। सर फाउंडर हैं बेटर माइंड वेव्स, जो एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे काम करता है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बट फैमिलीज़ की टोटल अगर मैं बात करूं तो उन सभी की मेंटल हेल्थ पे काम करता है। सर एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं और जितनी बार भी मैं इनसे जुड़ती हूँ हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है सर से। और आई एम श्योर आप सभी इससे अग्री करेंगे। और आज का जो सेशन है ये भी बहुत ही इंसाइटफुल रहेगा क्योंकि ये तकलीफ से हर कोई पेरेंट जूझ रहा है। मैं भी शायद उसी फेज से गुजर रही हूँ क्योंकि घर में बच्चे तो हर किसी के हैं, लेकिन इससे पॉजिटिवली और बच्चों को स्पेशली अगर आप ध्यान में रखते इसे डील करना चाहते हैं ताकि ना आपको तकलीफ और ना बच्चों को हो, तो वो किस तरह से किया जाए आज जानेंगे डॉक्टर शीतल से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो पे फिर से एक बार। सबसे पहले मैं आपसे जो मेन प्रश्न है मैं पूछना चाहूँगी कि इस आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिस तरह से हमारे जीवन में घुस चुके हैं, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ऐसे में क्या ये जो भी आजकल चलता है सोशल मीडिया में, इसका बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर किसी भी तरह का आपको लगता है असर होता है? अगर होता है तो वो किस तरह से होता है? बिल्कुल होता है आरती जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड जितने दर्शक आज की तारीख में ये जो शो देख रहे हैं, या तो आप अपने फ़ोन पे देख रहे हैं या अपने स्मार्ट टीवी पे देख रहे होंगे, और आपके इर्द गिर्द जो आपके जो बच्चे बैठे हैं उनके हाथ में ये फ़ोन तो होगा ही होगा। इट इज़ वेरी कॉमन। तो हम सब आदी हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी को अपने घर पे लेके आने के लिए। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या क्या घर पे आता है, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में कुछ स्पेसिफिक ऐप्स, कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं जिसके अंदर हम रेगुलरली ब्राउज़ करते हैं उनको। अब जब ये हम कर रहे होते हैं तो हम अपने बच्चों को और हम अपने आप को, दोनों को एक्सपोज करते हैं। हम काफ़ी हद तक बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, बट हम ये नहीं ध्यान देते कि जो माँ बाप हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, हम खुद कितने आदी या एडिक्टेड हो चुके हैं इस गैजेट के। सो अगर मैं एक सिंपल उदाहरण दूँ तो इट इज़ लाइक आपने अपने बच्चों के हाथ में एक बहुत बढ़िया सा इक्विपमेंट दे दिया है और उस इक्विपमेंट को यूज़ करने का आपने उसको अपॉर्चुनिटी दे दिया है, बट आपने उसको सही तरीका सिखाया नहीं है। इट इज़ लाइक अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो इवेंचुअली उस दलदल में फंस गया एंड इवेंचुअली लॉस्ट हिज लाइफ। तो आपके बच्चों के साथ यही हो रहा है, क्योंकि आपके साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता है कि हमें कब फ़ोन नहीं यूज़ करना है, उसके साथ क्या होता है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं रुकती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि काफ़ी बार बच्चे जो सोशल मीडिया के इतने आदी हो जाते हैं, उनके पास इसके सिवा कोई और ज़रिया ही नहीं होता है कम्युनिकेट करने का, दोस्त बनाने का, लोगों के साथ कनेक्ट बनाने का। पहले आपके दोस्त थे, अब बाहर जाते थे, उनसे मिलते थे, चाय के अड्डे पे मिलते थे, नाश्ता खाने जाते थे, संडेज़ को मिलते थे। आजकल क्या करते हैं? आजकल आप बाहर जाते हैं और इंस्टाग्राम पे रील बना के डालते हैं। स्नैपचैट स्ट्रीक्स बनती हैं इसके अंदर कि आज हमने क्या किया है, व्हाट वाज सो इंटरेस्टिंग, मैंने कौन सी किताब पढ़ी है, उसकी फ़ोटो डाली जाएगी। वो किताब शायद खोली भी नहीं होगी। काफ़ी बार तो बड़ी ऐसी बुक स्टोर में जाते हैं, हम ऐसी किताबें ढूंढ के लाते हैं जिसका कवर इंस्टाग्रामेबल हो ताकि हम उसको इंस्टाग्राम पे डाल सकें, ताकि दूसरे देखें और उनको लगे अरे वाह क्या बढ़िया आदमी है, कितनी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं। बट क्या आपने हकीकत में वो किया है? हमने कभी सोचा नहीं। और जब हम ये करते हैं, हम ये नहीं देखते कि कुछ है जो हमें रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहा है। 2 आंखें, 4 आंखें जो कंटिन्यूसली ये देख रही है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, और वो है हमारे बच्चे। बच्चे रेगुलर बेसिस पे
फोकस करते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, करेक्ट। एंड जो आप कर रहे हैं आपके बच्चे वही करेंगे। अगर आप बेड पे सुबह उठ के आधा घंटा फ़ोन पे बिताएंगे, आपका बच्चा उठेगा वो यही देखेगा कि मम क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, और कल के दिन वो भी वही करेगा। काफ़ी बार क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं ये कह के ही हमारे बच्चे के पास सिवाय फ़ोन के कुछ है नहीं, वो ऐसे ही फ़ोन पे ही पूरा टाइम पड़ा रहता है। मैं कहूँगा उन माँ बाप को प्लीज़ याद करें जब वो पहले छोटा था, जब पहली बार उसको गैजेट दिया, आप क्या कर रहे थे। चलिए, ये हो गई वो बात है कि हमारे साथ ये डैमेज क्या हुआ, कैसे हुआ, बट इसका मानसिक तौर पे क्या असर पड़ता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल इंस्टिंक्ट्स, इनएबिलिटी टू एस्टैब्लिश सोशल कनेक्शन, यानी एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कैसे करना है, किससे बात कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके हाथ से चली जाती है, क्योंकि उसके पास ये बेसिक स्किल सेट ही नहीं है। क्योंकि फ़ोन लो, इंस्टाग्राम पे किसी को पिंग करो, पिंग आता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है, कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। तो फिजिकली जब किसी के साथ कम्युनिकेट करना है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि ही और शी इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेटिंग ओनली वाया द फोन। तो सी अंडरस्टैंड, आपने जिस इंसान को एक इंसान बनाने के जो बेसिक गुण है वही आपने निकाल दिया है। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद द फोन्स। ये नेगेटिव्स है फ़ोन के, बट आप चीज़ समझिएगा पॉजिटिव्स भी है इस फ़ोन के। एक गैजेट है, एक टेक्नोलॉजी है, पर इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है ये आपने सिखाया नहीं है। हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे 4 व्हीलर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने 4 व्हीलर यूज़ करना छोड़ दिया है। काफ़ी बार पेरेंट्स कहते हैं मैंने मेरे बच्चे के हाथ से फ़ोन निकाल दिया, आई हैव स्टॉप्ड माई चाइल्ड फ्रॉम यूजिंग द फ़ोन। दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है सिखाएं, आप खुद सीखें। बच्चे कहते हैं कि स्कूल से कहा गया रिसर्च करना है, रिसर्च के लिए ऑनलाइन जाते हैं, माँ बाप महंगे महंगे टैब्स खरीद के बच्चों को दे देते हैं, वाईफाई का कनेक्शन लगा देते हैं और कहते हैं बच्चा रिसर्च करो। कहाँ रिसर्च कर रहा है, कौन से साइट्स पे जा रहा है, किस टाइप का इन्फॉर्मेशन ले रहा है, क्या आपने चेक किया? नहीं किया। तो आगे जाके उस इन्फॉर्मेशन का उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, जब आपको इसके बारे में पता चलेगा, फिर आप जाएंगे डॉक्टर्स के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास, तो क्या होगा? पहले ही एट द निप बट द इशू, क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल टू टेक द एक्शन एट द राइट टाइम। पोस्टपोन करेंगे इस चीज़ को तो डैमेज विल बी टू हार्ड टू रिवर्स। तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों का, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। यू कैन नॉट से कि आई विल नॉट यूज टेक्नोलॉजी। हम पाश्चात्य काल में नहीं जा सकते। वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट एंड वी हैव टू लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर। सो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ऑलवेज स्टे विद अस। तो इसका इस्तेमाल अपने बेनिफिट में करें एंड उसके लिए थोड़ा सतर्क बने। ध्यान दें कि आपके बच्चे और आप खुद स्वयं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। बहुत सही बताया सर आपने। और आपकी एक बात जहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए सबसे पहले रोल मॉडल्स हैं। और जहाँ आपने कहा कि घर में घुसता ही कई बार पेरेंट फ़ोन के साथ घुसते हैं, कॉल के साथ घुसते हैं, या घर में आने के बावजूद आसपास बच्चा है फिर भी अपने काम में लीन रहते हैं, या मेल्स भेज रहे हैं, कुछ भी है, ऑफिशियली कर रहे हैं, बट वो एक लाइन क्रॉस करना, बताना कि भाई हाँ अब मैं घर में हूँ, अब बच्चों के साथ मुझे किस तरह से रहना है, या बच्चे के सामने फ़ोन का यूज़ कैसे करना है, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और अगला प्रश्न मेरा उसको ही लगता है, क्योंकि आजकल बच्चों के उल्टी देखा जाए तो परिस्थिति है कि बच्चों के हाथ में भी जब बच्चे घर में घुसते हैं तो उनके फ़ोन साथ में होते हैं। और बहुत ही छोटी उम्र से, मैं तो कहूँगी कि 4वीं-5वीं कक्षा से आजकल बच्चों के हाथ में फ़ोन्स, एंड्रॉयड भी और एप्पल फ़ोन्स दोनों दिखते हैं। और फ़ोन जैसे कि हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब खाना है तो फ़ोन के साथ, नहाने के समय फ़ोन चाहिए क्योंकि उस पे म्यूज़िक चलना चाहिए, इवन वॉशरूम यूज़ करने के टाइम पे कई बार फ़ोन अंदर वॉशरूम्स में भी जाते हैं। तो रूटीन में फ़ोन कहीं भी निकल नहीं रहा है। और ऐसे में कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता है। और जो बच्चे का पढ़ाई का समय है, या किसी एक्टिविटी का समय है, या अपना डेली रूटीन फॉलो जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डीले होता जाता है। तो फिर वही एक कारण बन जाता है किसी भी पेरेंट और बच्चे के बीच में आर्ग्यूमेंट का। ऐसे में जो ये परेशानी है, क्योंकि ये हमें दिन में पता नहीं कितनी बार फेस करनी पड़ती होगी, शायद गिनूंगी तो बहुत बार समझ में आएगा।
तो ये परेशानियों से पेरेंट जो है वो किस तरह से डील करें पॉजिटिवली, और जिस तरह से आपने कहा कि गैजेट्स के पॉजिटिव भी तरीके हैं उसको यूज़ करने के, अगर वो हम हमारी लाइफस्टाइल में वैसे इनकलकेट करने की कोशिश करें, तो दोनों ही पर्दों पे अगर आपसे बात करूं सर, तो थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स, मैं भी इंक्लूडेड, इस दौर से गुजर चुका हूँ कि जब मुझे ये रियलाइज़ नहीं होता है कि मैं खुद गैजेट कितना यूज़ कर रहा हूँ। सो लाइक मैं मेरा खुद का उदाहरण दूँगा। जब मेरा बेटा 2 साल का था, तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था घर के दिन, संडे को। यूजुअली मैं अपने रूम में बैठता हूँ, और आई सॉ कि मेरा बच्चा खेल रहा है, वो अपने हाथ में कुछ ऐसे रख के घूमे जा रहा है, कुछ बोल रहा है, डिडंट अंडरस्टैंड। तो मैंने मेरी वाइफ को पूछा कि क्या कर रहा है? बोले, इज़ मिमिकिंग यू। आप तो यही करते रहते हो, घर पे आते हो तो भी फ़ोन पे होते हो, हमेशा फ़ोन पे ही रहते हो। तो तब आई रियलाइज कि मैं शायद घर पे आके भी वो बाउंड्री सेट करना नहीं जानता हूँ। आपका घर, आपका कार्यालय और आपकी ज़िंदगी, ये सब कुछ अलग है। मेजॉरिटी ऑफ अस क्या कहते हैं कि घर को ही कार्यालय समझ लेते हैं। जैसे मैं आई एम अ बिजनेसमैन, तो मैं शायद कभी कभी इस चीज़ को एज ए लेवरेज यूज़ करता हूँ, कि एक्सक्यूज़ यूज़ करता हूँ कि मेरे को हमेशा काम करना ही पड़ता है। सही है, करना पड़ता है, बिकॉज आपका बिजनेस है, आपको शायद व्यवसाय करते करते घर पे आके भी ये चीज़ें करनी पड़ती है। बट डिमार्केशन कहीं तो होगा, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो आप ही को देख के सीख रहा है हर चीज़, एवरी सिंगल थिंग। मैम ने वॉशरूम का कहा, मैं खुद ही का उदाहरण दूंगा। हो ये रहा था, जब स्टार्टिंग में मैं सुबह सुबह उठता था, मुझे आदत है मीडियम करके एक ब्लॉग है उसमें लिखने की, तो मैं लिखता था, मैं उठता था तो मुझे लगता था वॉशरूम में बैठता हूँ तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, लेट मी स्टार्ट राइटिंग देयर। कब वो 5 मिनट का वॉशरूम का ट्रिप 20 मिनट, आधा घंटा हो जाता था, मुझे खुद को पता नहीं चलता था। दैट इज़ व्हेन आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय वाइफ, शी टोल्ड मी कि कर क्या रहे हो। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि ये सारी चीज़ें हम इतने आदी हो जाते हैं कि हमको रियलाइज़ नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा बच्चा भी यही करता है, वो ये देखता है, और हर पेरेंट को ऐसा लगता है कि मेरे घर में जो सिचुएशन है आइडियल है, मेरे दोस्तों के घर में गलत हो रहा है। हम ट्रिप पे जाते हैं तो दोस्तों के बच्चे करते हैं, तो हम बोलते हैं अरे देखो उसका बच्चा क्या कर रहा है। आपका क्या कर रहा है? क्या आपने देखा? क्या अभी आपने सेल्फ इवैल्यूएशन किया? हर साल आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं। अप्रैल महीने में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, यानी आपको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ अप्रेजल, यानी आप खुद का अप्रेजल करते हैं। हर पेरेंट को मैं कहूँगा प्लीज़ अपने आप को अप्रेज करें। 5 मिनट ले इस संडे को, अपने आप को अप्रेज करें, आपके प्रोसेसेस को अप्रेज करें, आपके सिस्टम्स को अप्रेज करें। सोचिए घर आपका कार्यालय है, अब उस कार्यालय में काम कैसे हो रहा है। माँ का एक रोल है, बाप का एक रोल है, बच्चा जो है वहाँ पे कस्टमर है ऐसा सोचिए। अब उस कस्टमर के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं? क्या ये सबसे अच्छा तरीका है? आर यू गिविंग द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर योर चाइल्ड? क्या घर पे आके आपके बच्चे को फ़ोन के सिवा एंटरटेनमेंट के लिए कोई और तरीका है, कोई और ज़रिया है? आप खुद एंटरटेनमेंट के नाम पे OTT ऐप्स खोल के, मैं किसी एक ऐप का नाम नहीं लूँगा, पर OTT ऐप्स खोल के सिर्फ वही देखते रहते हैं। कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं हम तो नेटफ्लिक्स हमारे फ़ोन पे रखते नहीं है, ना प्राइम रखते हैं, ना हॉटस्टार रखते हैं। मैं उनको पूछता हूँ अच्छी बात है, सोशल मीडिया है, लिखा प्लीज़ अपना डिजिटल वेलबींग खोलिए एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए और चेक करें कि उसमें आपने इंस्टाग्राम पे कितना टाइम बिताया है। 2 घंटा 3 घंटा रील्स देखते रहते हैं, तो दैट ऑल्सो बिकम्स एंटरटेनमेंट। ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। हाउ अबाउट यू टेक इट पॉजिटिवली? कुछ इंटरेस्टिंग करें अपने बच्चों के साथ, कुछ एक्टिविटीज़ करें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। सी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले प्रश्न में कहा, इज समथिंग दैट यू हैव टू लिव विथ, यू कैन नॉट अब्सटेन फ्रॉम इट, यानी आप अपनी ज़िंदगी से इसको दूर नहीं कर सकते हो। तो हाउ कैन यू यूज़ इट प्रोडक्टिवली? महाभारत में संजय धृतराष्ट्र को, बिकॉज ही हैड दैट विजन, वो पूरा का पूरा महाभारत बैठे बैठे अपने राजा को बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट, इट इज ब्रिंगिंग द विजन ऑफ संजय टू यू, तो यूज इट टू योर एडवांटेज ना। अपने बच्चों को प्रोडक्टिव चीज़ें करना सिखाएं, आप खुद भी करें और टैकल करें कि आप उस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आरती जी को पूछूँ, आरती जी आपका सबसे फेवरेट खाना क्या है, जो लाइक आपको बहुत पसंद है, फेवरेट फूड? राजमा चावल। राजमा चावल। आरती जी दिन में 3 बार राजमा चावल खा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हो गया? फेवरेट है? फेवरेट है, पर एक लिमिट में खा सकती हूँ उसे। करेक्ट, लिमिट से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आई थिंक डाइजेशन खराब हो जाएगा, मेरा सिस्टम खराब हो जाएगा पूरा बॉडी का। करेक्ट। एसिडिटी हो सकती है और अगले दिन शायद खाने का कुछ भी मन ना करे, क्योंकि नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि भरा भरा सा लगेगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती है मेरे साथ। बिल्कुल सही है। तो राजमा चावल जो बहुत अच्छी चीज़ है, इवेंचुअली इट्स समथिंग वेरी गुड। अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपके साथ ये होगा, लाइक मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ है।
पॉइंट ये है कि अगर हमें खाने के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों नहीं पता? इट्स सो सिंपल. करेक्ट. यू लव टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज सो गुड. इट ब्रिंग्स यूएस टू योर टेबल. इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अर्नब गोस्वामी को मैं अपने हाथ में देख सकता हूँ. इट इज सो नाइस. पहली रात को तो हमने बलूचिस्तान पे फतेह कर ली थी. बट एनीवेज दैट्स अनदर क्वेश्चन. पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज सो गुड, बट मेंटेन डाइट. आप नहीं करेंगे, आपका बच्चा भी नहीं करेगा. लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगी. वी हैव फॉरगॉटन दैट हम जिंदा क्यों रहना चाहते हैं, हमारा बेसिक एम क्या है. इट इज टू लिव एंड लीड अ हैप्पी लाइफ. फॉर दैट यू डोंट नीड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज नॉट द सोर्स. आई हैव सीन पेरेंट्स इन्वेस्टिंग, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते, एकदम महंगा टीवी लेके आते हैं, स्मार्ट टीवी. पूरा पूरा घर को स्मार्ट ऑटोमेशन में कन्वर्ट किया जाता है. आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम सुनना है, नहाते हुए गाना सुनना है, वॉशरूम में एसी लगा दिया. वॉशरूम में एसी क्यों लगाया? आप वॉशरूम में कितना टाइम स्पेंड करेंगे? यू आर टेलिंग योर चाइल्ड कि बेटा फ़ोन लेके जाओ, वॉशरूम में एसी चलाओ, आराम से बैठो, आधा घंटा पौना घंटा. आपको नहाने के लिए कितना वक्त चाहिए? 10 मिनट. 10 मिनट से तो क्या नहाओगे आप? व्हाट आर यू डूइंग इनसाइड द वॉशरूम? व्हाई डू यू नीड सो मच फैसिलिटी? सी, ये सारी चीज़ें लग्जरी है, एंड लग्जरी इज वंस इन अ ब्लू मून. ओके, अपने खुद के बेडरूम में ये करना, आपके खुद के वॉशरूम में ये करवाना, आपके बाथरूम में करवाने का अर्थ है आप इसको प्रैक्टिस बना रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ऑफ लग्जरी मीन्स यू आर गोना बी लेजी. एंड क्या आप लेजी बनना चाहते हो? एंड लेजीनेस, ये टेक्नोलॉजी जो है आपको इतनी आदी बना देगी चीज़ों के लिए, विच इज़ गोना बी वेरी बैड. ब्लिंकिट बहुत बढ़िया है, जोमेटो बहुत बढ़िया है. लोग सिर्फ और सिर्फ जोमेटो और ब्लिंकिट पे चीज़ें मंगा लेते हैं. बच्चों को आदी हो गई है इस चीज़ की. कोई बाहर नहीं जाता है. Correct. कोई अपने सब्जी वालों से बात नहीं करता है. बच्चों को इतनी आदत हो गई. मैंने रिसेंटली मेरे बेटे को कहा, अब इसमें मेरी गलती है, मैंने रिसेंटली मेरे बेटे को कहा, जाते हैं अपने कॉर्नर पे अमूल का दुकान है, विल गेट सम आइसक्रीम, पापा ब्लिंकिट कर दो ना. एंड आई रियलाइज, गुड लॉर्ड, दैट डे आई डिलीटेड ब्लिंकिट ऑन माई फोन. मुझे बिल्कुल इस चीज़ में शर्म नहीं आती एक्सेप्ट करने के लिए ऑन लाइव टेलीविजन दैट आई हैव मेड मिस्टेक्स. प्लीज़ पेरेंट्स, आप भी एक्सेप्ट करें, सेल्फ अप्रेजल करिए. आप कोई आइडियल पेरेंट्स नहीं हैं. आपके अंदर भी गलतियां हैं, आपने भी मिस्टेक्स की है. जिस दिन आप एक्सेप्ट करना सीखेंगे, उस दिन आप अपने बच्चे की ज़िंदगी सुधारने वाले हैं. नहीं एक्सेप्ट करोगे, यही सोचते रहोगे आइडियल पेरेंट्स हो, तो 4 या 5 साल बाद यू विल कम टू पीपल लाइक मी, ये कहते हुए कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी थोड़ी सी इधर उधर हो गई, प्लीज़ उसको लाइन पे ले आएँ. क्यों करना है? ना करें. बिल्कुल सही है. और जब डॉक्टर शीतल हमारे साथ जुड़ रहे हैं VNM टीवी पे, तो ये अवसर तो बिल्कुल नहीं खोना चाहिए. हम नहीं चाहते कि आप वो 4-5 साल वेट करें ताकि पूरी तरह से नुकसान हो गया और फिर उनके पास जाना पड़े. जब यहाँ पर बैठ के वो हमें इतने अच्छे प्रैक्टिकली चीज़ें किस तरह से हम कर सकते हैं, और वो खुद भी कह रहे हैं. और जैसे सर आप बता रहे थे, अब मुझे भी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ मैं जब आपके साथ बातें कर रही हूँ, सुन रही हूँ कि हाँ, ये सब ऐप्स ने हमारा काम आसान कर दिया है. बट कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत जो है, हम अपने बच्चों के सामने वो एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि मेहनत मत करो जब चीज़ें पॉसिबल है एक टैप पर. जी सॉरी, मैं ना एक चीज़ बताऊंगा. ये आरती जी ने बहुत इंटरेस्टिंग कहा, मैं भूल रहा था. एक ऐप है जिसका नाम है वाइजर. ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें ना आप जो बुक है वो एकदम संक्षिप्त तौर से सुन सकते हो. मैंने डाउनलोड किया और मैंने क्या है, पहले 2 महीने में 45 किताबें पढ़ ली. 45 किताबें. ओके. और मैंने घर पे बहुत शान और शौकत सबसे बोला 45 बुक्स है फिनिश, बिकॉज वो क्या है ना कि पूरी की पूरी बुक 10 मिनट में सुना देते हैं. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं मेरे बच्चे को ये कह रहा हूँ कि बेटा तू बुक पढ़ना छोड़ दे, वाइजर डाउनलोड कर, तुझे सब सुनाई देगा. आई डिलीटेड द ऐप. सी, टेक्नोलॉजी इज गुड, बट जो चीज़ आपको खुद करनी है वो खुद करनी है. देयर इज अ रीजन व्हाई इट टेक्स टाइम टू रीड अ बुक, सो दैट यू अंडरस्टैंड स्टफ. टेक्नोलॉजी इज मेकिंग अस हैंडीकैप्ड. यूज इट पॉजिटिवली, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये मैं ऐड करना चाहता हूँ. नहीं, और मैं भी क्या, आपने जैसे ये शेयर किया तो मैं बताना चाहूँगी कि हाल ही में मैंने अपने बेटे का जब अभी करियर कोच के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया, और जब बात कर रहे थे तो उसका जो उन्होंने रिपोर्ट रीड किया तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया उसके लिए कि आपका जो पढ़ाई है, जो आपका पढ़ाई की जो हैबिट्स हैं वो ऑडियो हैं. मतलब क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रिलेट किया, क्योंकि आजकल आपको भी पता होगा कि लास्ट हाफ एन आवर मॉक सेशन, प्रैक्टिस सेशन सुन लीजिए, पूरे साल का कोर्स आपका आधे घंटे में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा. तो वो क्योंकि बोर्ड्स की परीक्षा दे रहा था तो एंड में वो बहुत ज़्यादा उसको सुन रहा था. और मैं अक्सर उसे पूछती थी कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो. मतलब वही चीज़ किताब में भी है ना.
तो उसने मुझे कहा कि नहीं मम्मा, ये 15 मिनट्स में पूरा रिकैप करवा देता है, रिविजन करवा देता है। अब आदत ऐसी लग गई है कि वो लेक्चर्स को सुनकर एक्सेप्ट पढ़ रहा है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन जो वो गेन कर रहा है, जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो सुन के हो रही है। अब क्योंकि हाँ आगे जाके उसने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगी, तो ये जो करियर कोच थी उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उससे पूछा कि बेटा वहाँ तो पेपर पढ़ना पड़ेगा, और वो पेपर में जो प्रश्न होते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि आपको समझने पड़ेंगे, समझ के आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, पर आपकी रीडिंग एबिलिटी ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ऑडियो सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, वो कम होती जा रही है। तो आपको अपना फोकस सुनने से ज़्यादा किताबों में पढ़ने पे लगाना पड़ेगा। और मुझे सही में ऐसा लगा कि कितनी सही बात है सर। और आजकल ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स सुनते हैं, इवन ट्यूशन क्लासेस में जाने के बाद भी ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो बच्चों को कहा जाता है कि घर जाके फिर से सुन लो ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। हम किस तरह का सिस्टम बना रहे हैं और किस तरह से अपनी इस जनरेशन को तैयार कर रहे हैं सर, ये बहुत ज़्यादा डरावना है मुझे लगता है। मैम, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। मेरी लेटेस्ट किताब है 21 शेड्स ऑफ लव, जो दिसंबर में निकली थी, जो बहुत अच्छी चल रही है। मुझे मेरे पब्लिशर ने कहा कि हमें इसको बहुत जल्दी ऑडिबल में लेके आना पड़ेगा, और अमेजोन ने ऑडिबल के लिए इसको पिकअप कर लिया है। मैंने कहा बढ़िया है, बट ऑडिबल क्यों? आई वॉज टोल्ड दैट लोग पढ़ने से ज़्यादा आजकल बुक सुनना पसंद करते हैं। यानी टेक्निकली ये पेरेंट्स ही हैं जो गाड़ी में स्पॉटिफाई, ऑडिबल्स में ऑडियो बुक सुनते रहते हैं और कहते हैं हमें पढ़ने की आदत है नहीं, अब तो हम सुनते हैं बुक। तो आपके बच्चे भी वही करेंगे। सी, दीज आर स्किल सेट्स, ये नेसेसरी है, राइट, इट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड मैं इसका एक सिंपल उदाहरण दूंगा। हमारे पास आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं, ओके। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते चलाते जिस इंसान ने ऑटोमेटिक गाड़ी रेगुलर चलाई है, उसको मैनुअल दिया जाए तो कितनी मुश्किल होती है चलाने में। आपके बच्चे के साथ यही होने वाला है। वो सुन के चीज़ें करेगा, देख के चीज़ें करेगा, तो उसके बाद ही विल फॉरगेट हाउ टू रीड, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड, एंड दीज आर नेसेसरी स्किल्स. Your brain has different parts of the brain associated to doing certain tasks. When you don't do that task on a regular basis, that part of your brain will completely go, like it will go सुन्न हो जाएगा, it will just die because it's not necessary ना, वो skill set की requirement ही नहीं है. वो vestigial हो जाएगा. Appendix पता है सबको, it's a vestigial organ which is there in your body. वो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Imagine reading is becoming like that these days. Are you sure कि you don't want your child to comprehend? वो कुछ पढ़ेगा नहीं. Is that okay for you? If yes, then focus करिए, उसको ऑडियो बुक सुनाए, आप भी ऑडियो बुक सुने. वो भूल जाएगा कि किताबें पढ़ते कैसे, उसके बारे में समझना कैसे होता है. एंड ये सारी चीज़ें ज़रूरी है. इट इज़ नेसेसरी फॉर द चाइल्ड टू हैव अ गुड डेवलपमेंटल लाइफ. नेक्स्ट, AI ट्रांसक्रिप्ट्स. इट्स अ न्यू थिंग. पिछले 1 साल से बहुत रेगुलर हो गया है. आपके फ़ोन में फ्री ऐप्स है. एप्पल के अंदर ऑटर AI है, एंड्रॉयड के अंदर नोटिफाई या नोटेबल AI है. आप उसको डाउनलोड करिए. अब जैसे मैं आरती जी से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चालू कर दूंगा, मेरी और आरती जी की बात वो पूरा रिकॉर्ड कर लेगा, ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद वो समराइज़ करके ये मुझे बताएगा कि मैंने और आरती जी ने बात क्या की है. तो अगर मैं सिर्फ आरती जी से बात करते रहूँ, ध्यान ही ना दूँ कि आरती जी ने क्या बोला है, तो भी चलेगा. ऑटर है ना, मुझे बता देगा. ये फ्री में हो रहा है. तो यू टेल, अंडरस्टैंड, आपका बच्चा क्लास में बैठेगा, फ़ोन चालू करेगा, लेक्चर के लेक्चर्स नहीं सुन रहा है, वो ऑटर AI पे डिपेंड कर रहा है. दिस इज द जनरेशन एंड यू आर एनकरेजिंग इट बाय टेलिंग देम दैट ये ओके है, यूज इट ना टू योर एडवांटेज. सी, ट्रांसक्रिप्ट वाज नेसेसरी. व्हाई? काफ़ी बार क्या होता है ना, लेक्चर्स यूज्ड टू बी सो बिग दैट यू नीडेड समरी. तो ये एक एडवांटेज था. इट वाज एन एडेड एडवांटेज, not the only source for knowledge. Correct. But today it is becoming the only source of knowledge. Majority of the parents are not even aware कि ऐसा कुछ हो रहा है. They don't even know कि ये टेक्नोलॉजी आपके बच्चे यूज कर रहे हैं. Right. क्यों? क्योंकि आपने एक सुपर कंप्यूटर अपने बच्चों के हाथ में दिया है जिसकी कैपेबिलिटी इज अमेजिंग एंड इट्स फ्री. देयर इज नो चार्ज टू दिस. बहुत सही बताया सर. और जितनी इस पे बात करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हम जब हमारी आने वाली जनरेशन की बात करते हैं तो बच्चे किस तरह जा रहे हैं, किस तरफ को जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है. और मैं चाहूँगी कि हम इस पे और ज़्यादा चर्चा आगे भी फ्यूचर में करते रहें, ताकि जितनी भी अवेयरनेस हम हमारे मीडियम से पेरेंट्स तक पहुँचा सकते हैं या एजुकेशन सिस्टम तक पहुँचा सकते हैं, वो
कहीं ना कहीं कम ही पड़ेगी, आई एम श्योर। तो हम ज़रूर इस पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कंसर्न है, कोई टॉपिक ऐसा चाहिए जहाँ पर आप चर्चा चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा। सर, हाल ही में एक सीरीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस रही है और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उससे रिलेट कर पाए हैं। एडोलसेंस नाम रहा है इस सीरीज़ का। और यहाँ पर जो एक बच्चा है वो एक टीनेजर है और बहुत ही क्योंकि डिजिटल मीडियम से बहुत ज़्यादा वो जुड़ा रहा बच्चा और बहुत ज़्यादा उसका यूसेज था, उसके वजह से उसकी ज़िंदगी में, उसके बिहेवियर में जो भी बदलाव आए वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहे और उसके वजह से वो किसी ऐसे जुर्म का हिस्सा बन गया जो उसकी उम्र में शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आजकल अगर आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि साइबर बुलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इसके ज़्यादातर शिकार जो हैं ये छोटे बच्चे यानी कि जो टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, ये बनते जा रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में और ये कितना हानिकारक है हमारे बच्चों के लिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं सारे पेरेंट्स को कहूँगा कि आने वाले 5 मिनट बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप और मैं स्कूल जाते थे, हमें बुलिंग से बहुत डर लगता था कि कोई हमें साइड में रोक देगा, कोई कमेंट्स पास करेगा, कोई फिज़िकली हमें हार्म करेगा। पर आजकल के बच्चों को, जैसे आरती जी ने कहा, साइबर बुलिंग का ज़्यादा रिस्क है। बिकॉज़ हो ये रहा है कि जैसा आपका बच्चा ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया पे जाता है, उसकी इमेज शेमिंग की जाती है, बॉडी शेमिंग होती है उसके साथ, उसके कमेंट्स ट्रोल किए जाते हैं, उसके वीडियोस ट्रोल किए जाते हैं। काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से इस तरीके की बातें शेयर करते हैं जो शायद हम जिसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर पाए, ऐसी चीज़ें हैं। एंड पेरेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं। दे डोंट सी हाउ देयर चाइल्ड इज यूजिंग देयर फ़ोन। ये एक दर्दनाक किस्सा है। दिस हैपेंड इन वन ऑफ द मेट्रोज ऑफ द कंट्री, जहाँ पे एक बच्ची है 17 साल की। शी वेंट ऑनलाइन एंड उसने सोशल मीडिया अपने अकाउंट बनाया, लोगों से बात की, उसका एक दोस्त बना। वो दूसरे शहर का था। वो एक दूसरे से बात करते थे, रेगुलरली डिस्कस करते थे, टेक्स्ट मैसेजेस पे, ऑडियो नोट्स पे, या गौर फरमाइएगा, ऑडियो नोट्स पे। देन धीरे धीरे उसके बाद वो लोग चले गए, फ़ोटोज़ शेयर करने लगे। लड़के ने कहा तुम सुबह उठती हो तो मुझे गुड मॉर्निंग फ़ोटो भेज दिया करो, रात को सोती हो तो गुड नाइट भेज दिया करो। लड़की ने कहा तुम भी भेजो, मुझे देखना है तुम कहाँ रहते हो। एंड दे स्टार्टेड शेयरिंग फ़ोटोज़, दे स्टार्टेड शेयरिंग टेक्स्ट। इंस्टाग्राम पे एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप लास्ट सीन, लाइक एक ही बार अगर फोटो भेजते हो तो एक ही बार इंसान खोल पाएगा और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेम थिंग हैपेंस इन व्हाट्सएप ऑल्सो नाउअडेज। तो उसने इंस्टाग्राम पे ये भेजना स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे फ़ोटोज़ थोड़े और एक्सप्लिसिट होते गए, यानी जो हमारे तहज़ीब, हमारे संस्कार में एक्सेप्टेबल नहीं है उस प्रकार के फ़ोटोज़, उस टाइप के डिस्कशंस भी वो लोग शेयर करने लगे। मैं बिल्कुल रूढ़िवादी नहीं हूँ, मेरी बातों को इस तरीके से मत सोचिएगा कि ये गलत है, बट ये एक तरीके से इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, एंड में रिजल्ट क्या होता है, दैट इटसेल्फ विल शो यू। धीरे धीरे होते होते इस चर्चा को 7 से 9 महीने हो गए। उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो गई, होने लगी। दे स्टार्टेड शेयरिंग लव विथ ईच अदर। एंड एक दिन अचानक लड़के ने कहा लड़की को कि मुझे ना थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तुम पैसे भेज पाओगी? लड़की ने कहा मेरे पास है अभी 5,000 रुपये जितना, मैं जीपे कर देती हूँ। तो उसने जीपे कर दी। लड़के ने हफ्ते 10 दिन के बाद फिर लड़की को कहा कि मुझे और थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तुम पैसे भेज पाओगे? लड़की ने कहा मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तो लड़के ने कहा क्या तुम तुम्हारे माँ बाप से पूछ सकते हो? तो लड़की ने कहा क्या आप बोल के पूछूँ? बट देवर इन लव। उस लड़की को आदत थी लड़के की, तो उसने अपने मम्मी के फ़ोन से अपने फ़ोन में जीपे किया, भेज दिए। हफ्ते बाद लड़के ने कहा मुझे अचानक से 50,000 रुपये की ज़रूरत है। लड़की ने कहा इतने पैसे तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अब लड़के ने उससे थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया, देखो तुम्हें कहीं से भी पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, तुम नहीं अरेंज करोगी तो फिर मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा हम दोनों किस टाइप की बातें करते हैं। अब लड़की ने कहा किस टाइप की बातें करते हैं? तो लड़के ने कहा क्यों? तो हम दोनों वी टॉक अबाउट लव, वी टॉक अबाउट सेक्स, वी टॉक अबाउट थिंग्स विच आर वेरी प्राइवेट, आई विल स्टार्ट शेयरिंग देम। सो लड़की ने कहा तुम कैसे शेयर करोगे, मैं तो हर चीज़ लास्ट सीन करके बंद कर देती थी। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे रेगुलर फ़ोटोज़ तो हैं। एंड ही स्टार्टेड शेयरिंग रेगुलर फ़ोटोज़ जो ऑनलाइन डीप फेक और एआई के थ्रू मैनिपुलेट और मॉर्फ किए जा सकते हैं, जो बहुत ही अजीबोगरीब पोजेस में उसने क्रिएट किया और कहा कि ये सारे फ़ोटोज़ मैं तुम्हारे माँ बाप को शेयर करूँगा और उनको कहूँगा कि ये सारे वही फ़ोटोज़ है जो तुमने वन टाइम सीन में रख के मुझे भेजे थे। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड ही इज़ लाइक मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा, मैं तुम्हें टैग करूंगा, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को बताऊंगा, तुम्हारे रिलेटिव्स को बताऊंगा, हर जगह बताऊँ, मुझे पैसे दो। अब डर के मारे लड़की ने अपने पापा के फ़ोन से चोरी करके 50,000 रुपीज़
क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश में कन्वर्ट करके भेजे। आजकल ये ऐप्स भी है, देयर आर सो मेनी ऐप्स विच कन्वर्ट क्रेडिट कार्ड कैश, राइट, एंड उसके इंटरेस्ट रेट्स होते हैं 16 से 24%। एनीवेज, सो ये किया, 50,000 रुपये दे दी, उसको लगा कि इसमें ख़त्म हो जाएगा, बट द गाय डिडंट स्टॉप, ही केप्ट ऑन ब्लैकमेलिंग हर टिल द टाइम द गर्ल वॉज नॉट एबल टू गिव मनी। 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपीज़ इज़ वॉट शी गिव। एक दिन उसके डैड ने कहा ये इंटरेस्ट मुझे इतना क्यों लग रहा है, मैंने क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे विड्रॉ ही नहीं किए। जब उसने ओपनली कहा, लड़की रोने लगी और उसने जाके अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। द पेरेंट्स वर सपोर्टिव, दे वेंट टू द कॉप्स, साइबर क्राइम में केस फाइल हुआ, दिल्ली का केस है, साइबर क्राइम में केस फाइल हुआ, लड़के का IP ट्रेस हुआ, लड़के को अरेस्ट किया गया, ये सब ठीक है। इस पूरा 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। बट क्या आप सोच सकते हैं उस लड़की की कंडीशन क्या होगी, उसकी मानसिक कंडीशन, ना वो दोस्तों से बात कर सकती है, ना पेरेंट्स को फेस कर सकती है। इसमें आप किसे गलत ठहराएंगे? उस लड़की को जिसने बेझिझक बिना सोचे समझे अपने फ़ोटो सबको शेयर कर दिए, अपने एक ऐसे दोस्त को जो शायद वो मिली भी नहीं, या आप उसके पेरेंट्स को ब्लेम करोगे कि उन्होंने चेक ही नहीं किया कि उसकी बच्ची के दोस्त कौन है, वो किससे बात कर रही है, क्या डिस्कशन कर रही है, क्या उसके बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया है, क्या वो स्ट्रेस में है। सी पॉइंट इज़ कि हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहां हमारे बच्चों पे हमें 24 घंटे ध्यान देना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसका ये नहीं कि आप अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे खुद के बच्चे कहाँ जाएंगे, बट अगर कहीं वो फंस गए तो वो एटलीस्ट उनके पास ये एबिलिटी या स्कोप तो होना चाहिए कि वापस आके आपको बता सके। उसके लिए आपको ओपन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आप खुद अपने घर में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना इतना गलत समझते हैं, तो वो बच्चे कैसे कहेंगे? ये बहुत कॉमन है, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, बच्चे के सामने आप डिस्कस कर सके, उसके बेटे ने ये कर दिया, वो कितना गलत है, एकदम नेगेटिव है। सो आपने अपने बच्चे के दिमाग में ये चीज़ उतार दी कि उसके माँ बाप तो इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करना बहुत नेगेटिव समझते हैं, तो कभी आपसे आके ओपनली बात ही नहीं कर पाएगा। अलाउ करें उसको। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो जैसे उस बच्चे के साथ हुआ, यू नेवर नो, लेट्स होप इट डजंट हैपन, बट यू नेवर नो आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो क्या करोगे? ड्रग्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, वेप्स बहुत ईजिली अवेलेबल है, दे आर कूल ना। पेरेंट्स वेप करते हैं, वेपिंग इज डन बाय पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने पार्टीज में, एंड फिर वो कहते हैं कि बच्चों को वेप की आदत लगी, लत लग गई है। कैसे लगती है? आप ही तो लगाते हैं, आप ही ये सब कुछ करते हैं, एंड फिर कहते हैं कि आपके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप वॉच, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड साइबर बुलिंग इज़ वेरी कॉमन. There are laws, there are acts, there is sensitization which is happening in cyberbullying. Schools में sensitization drives हो रही है. आप खुद अपने बच्चों से cyberbullying के बारे में बात करें. Try to make sure that वो आपसे openly communicate कर सके, क्योंकि cyberbullying causes people to even commit suicides. There are cases where people have lost their lives, and I know of so many cases where people have lost their mental stability. It is really sad, and we parents are not even aware. हम बात ही नहीं करते इसके बारे में. फिर अचानक से एक दिन हमारे दरवाजे पे एक दस्तक आएगी, कोई स्ट्रेंजर आपके पास आएगा, वो ये कहेगा कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तब आप शॉक में आ जाओगे. क्या आप ऐसे पेरेंट्स बनना चाहते हो? नहीं ना. तो टॉक टू योर चिल्ड्रन. बहुत सही कहा सर ने, और जब सर बोल रहे थे तो मुझे तो गूज़बम्स हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से सर बच्चों के साथ मिलते हैं, मैं भी काफ़ी पेरेंट्स और बच्चों के साथ जब मिलती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है, और इसीलिए हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं और आप तक पहुँच रहे हैं. आपको लगेगा कि शायद हमने बहुत सारी बातें कर ली इस एपिसोड में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी खुलकर इस पे बात नहीं करते हैं, और शायद हमारा उस पर ओपन डिस्कशन ना करना कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस पे बात करना गलत है, और इसीलिए हमारे बच्चे जो हैं वो हम तक इसको लेकर नहीं आते हैं और उस दलदल में फंसते जा रहे हैं, और शायद उसमें से बाहर निकलने का कभी अगर वो सोच पाएँ तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसका एंड रिज़ल्ट होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, और शायद वो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा. और हम आए दिन इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में पढ़ते हैं कि कितना बुरा हाल है, पर कर कुछ भी नहीं रहे हैं इसके लिए. तो इस पे काम करना ज़रूरी है. एटलीस्ट आप अपने घर से इसकी शुरुआत करें, अपने बच्चों के साथ ओपनली इन विषयों पर
उनकी एज के हिसाब से बात करें। अगर आप खुलकर बात नहीं कर सकते और आपको लगता है कि तकलीफ़ है या बच्चा किसी इसे ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ एक्सपर्ट्स की मदद लें। बिल्कुल भी हिचकिचाएँ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा हमारा है और उसकी खुशी जो है, उसकी जो वेलबींग है, वो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए अपना और अपने बच्चों का खास ध्यान दें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर से बहुत ही एनलाइटन रहा ये सेशन और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और VNM TV किड्स के यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप आगे जुड़े रहेंगे तभी आपको पता रहेगा कि और हम कितने अच्छे विषयों पर, इंटरेस्टिंग विषयों पर सर के साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो जहाँ पे भी हैं आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ बातें करें, बातचीत के माध्यम क्रिएट करें, ताकि हैप्पीली, ओपनली इस तरह की चीज़ें आप डिस्कस कर सकें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो करना आपको एक ही काम है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज को अपने कम्युनिटीज़ में स्प्रेड करने की कोशिश करिए। नमस्कार।